बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो का عنوان है कि फैमिली व्लॉगिंग करने वाले ज़रा सुने। अपनी फैमिलीज दिखाई जा रही हैं, यानी नेट पर, टिकटॉक पर या यूट्यूब पर, ज़्यादातर टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह अपनी फैमिलीज दिखाई जा रही हैं। यूट्यूबर जो हैं अपनी फैमिली दिखा रहे हैं मशहूर होने के लिए। अपनी वाइफ को दिखाया जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। कोई अपनी बहनों को बेपर्दा दिखा रहा है, कोई अपनी बेटियों को बेपर्दा दिखा रहा है। फिर देखने के लिए, लोगों के घरों में झांकने के लिए इनके पेजेस को, इनकी वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है। यही सब्सक्राइब इसलिए किया है, ऐसी वीडियो करते हैं कि इनकी वीडियोस और भी आएंगी। ये बहुत दिल लगी वाली होती हैं। जब तो कैसे तमाशबीन है, सब्सक्राइब करने तो इनकी जो भी वीडियो वो करेंगे सेंड, नेट पर लोड करेंगे, वो मेरे पास आ जाए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे तमाशबीन हैं। जैसे वीडियोस बनाने वाले वैसे ही तमाशबीन भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। वो अच्छी वीडियो इसलिए वायरल नहीं होती, गंदी वीडियो वायरल होती हैं। फॉलो बहुत जल्दी करते हैं ऐसी वीडियो को, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक किया हुआ है। ये तो बिल्कुल तूफान बदतमीजी है। क्या कहें, ऐसा लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं उस तरह के लोगों को तो जो अजीब बातें लग रही हैं। हमारी बातें अजीब लगती हैं लोगों को। जो बंदा अच्छी बात करे उसे फजूल कहते हैं, उसकी बातें अजीब लगती हैं, नागवार गुजरती हैं। वो लोग कहते हैं कि इसमें क्या हर्ज है, हम खुद खाना चाह रहे हैं, यानी खुद अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या तराज है। ऐसे लोग कहते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता हूँ, वो कहते हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता हूँ तो लेकिन वो बाजार तो जा रही हैं, यानी मेरी भाई बहनें बाजार तो जा रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं ना, उस वक्त भी देखते हैं। दरअसल दीन से दूरी इतनी हो गई है, ऐसी चीज़ें आम हो गई हैं। आज कौन है कि जिसका अकाउंट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम का या टिकटॉक पर नहीं है और इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है? कोई ऐसा नहीं है। या कि दूसरे के साथ तल्लुकात नहीं है, एक दूसरे के साथ चैटिंग नहीं हो रही। ये इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया कि इसको लोग नॉर्मल तौर पर ले रहे हैं। यानी शैतान इतना गुमराह कर दिया है कि वो जी इसे गुनाह समझ नहीं रहा है, नॉर्मल ले रहे हैं, इसको गुनाह नहीं समझ रहा है। ये दुरुस्त नहीं है, ये जहन्नम में ले जाने वाले काम है। शैतान ने अल्लाह ताला को कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, और आज शैतान बिल्कुल कामयाब जा रहा है। इसने लोगों को गुमराह कर रखा है। ये सारे गुमराही के रास्ते हैं, और इसकी बिना पर कुछ वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं कि जो मामलात बिगड़ रहे हैं और जो इसकी वजह से नतीजे सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए ये बात, और जो इस्लाम का हुक्म है इस पर अमल करें। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये कुरान और हदीस की बात है कि हमने जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, ये इनके अहकाम है, ये शरीयत के अहकाम है। अगर हम मुसलमान हैं और वाकई हम अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियाँ बनना चाहते हैं, तो ये हमें फ़ैसला करना होगा कि ये ज़िंदगी इस्लाम के बगैर गुजारनी है या इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को सख्ती कहाँ से कहना होगा? फिर तो आप ये कहेंगे कि इस्लाम में तो कोई सख्ती नहीं है, तो 5 वक्त की नमाज़ें क्यों पढ़ना लाजम कर दी गई? ये रोज़ा क्यों रखा जा रहा है? क्या ये सब कुछ ख़त्म कर दें? तो गोया आप के ममालिक के अंदर कवानीन नहीं होते, यानी किसी भी मुल्क में चले जाएँ तो कवानीन क्या उधर नहीं होते? क्या जिस मुल्क में आप रहते हैं इस मुल्क के कवानीन नहीं है? तो जब शरीयत के कुछ कवानीन हैं और अहकाम हैं, और हम इन अहकाम पर ईमान लाए हैं, हमने कुरान पर ईमान लाया है, हम शरीयत पर ईमान लाए हैं, तो फिर हमने इसे फॉलो भी करना है, इस पर अमल भी करना है। फॉलो का मतलब बता पैरवी करना, अमल करना। इसे सख्ती क्यों कहा जा रहा है? अगर इसकी खूबसूरती पर जाएं तो हया की वजह से आपका घर महफूज रहता है, इज्जत महफूज रहती है।
آپ کا خاندان محفوظ رہتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ کھلا رکھتے ہیں اور ایک مٹھائی کا ڈبہ بند کر کے رکھتے ہیں، اور جو مٹھائی ڈبے میں ہے وہ صاف ستھری رہے گی اور جو کھلی مٹھائی ہے وہ صاف ستھری نہیں رہے گی، اس پر مکھیاں اور کیڑیاں آ جائیں گی اسے خراب کر دیں گی۔ اسی طرح جو خاتون بے پردہ گھومے گی تو ظاہر ہے کہ اسے لوگ دیکھیں گے، تو ان کے دل میں وسوسے آئیں گے، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے اور بندہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے پیک کر کے رکھا جاتا ہے، اور جس چیز کی کوئی عزت نہیں وہ جہاں مرضی رکھ دی۔ یعنی شریعت نے عورت کو پابند نہیں کیا کہیں جانے اور آنے کو، مگر آپ کی عزت اور عفت کو بتایا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ جس طرح قرآن مجید پر غلاف دیا جاتا ہے اسی طرح عورت بھی پردے میں ہونی چاہیے۔ عورت کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ میڈیا پر تو آج کل عورتیں ویوز اور لائک لینے کی خاطر سینہ کھول کر، آدھی ٹانگیں ننگی کر کے اور سر کے بال کھول کر ڈانس کر رہی ہیں، استغفر اللہ، یہاں تک کہ چسٹ کو ہلا ہلا کر دکھاتی ہیں، استغفر اللہ، اور یہ کہتی ہیں کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہو تو میرے واٹس ایپ پر آ جائے، یہ نمبر ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے اسے اگر وہ خود تار کرنا چاہ رہی ہے تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کو تو اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ پیسے کی خاطر اپنی عزت داؤ پر لگا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، جس کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔